हेलो गाइस, वेलकम टू पॉलिटिकल एजुकेशन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असहयोग आंदोलन। इसमें हम जिन पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे वो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत, असहयोग आंदोलन के कारण, प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार, असहयोग आंदोलन का अंत और असहयोग आंदोलन स्थगित पर विभिन्न नेताओं की विचारधारा। अहिंसात्मक माध्यमों के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन का प्रतिरोध करके गांधी जी के नेतृत्व में चलाए जाने वाला ये पहला जन आंदोलन था, जिसमें शहरी क्षेत्र में मध्यम वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्र में किसानों और आदिवासियों का व्यापक समर्थन मिला। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ के बारे में जानते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में दिसंबर 1920 को प्रस्ताव पारित हुआ। जो लोग भारत से उपनिवेशवाद को समाप्त करना चाहते थे, उनसे आग्रह किया कि अंग्रेजी सरकार के सभी ऐच्छिक संबंधों का परित्याग का पालन करने की कहा गया। गांधी जी ने कहा कि यदि असहयोग आंदोलन का ठीक से पालन किया जाए तो भारत 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज प्राप्त कर लेगा। अपने संघर्ष और विस्तार के स्वरूप खिलाफत आंदोलन के साथ हाथ मिला लिए, जो हाल ही में तुर्की शासक कमाल अतातुर्क द्वारा समाप्त किए गए स्वर इस्लामवाद के प्रति खलीफा की पुण्य स्थापना की मांग कर रहा था। अब जानते हैं असहयोग आंदोलन के कारण के बारे में। गांधी जी को आशा थी कि असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के 2 प्रमुख समुदाय हिंदू और मुसलमान मिलकर उपनिवेशवाद शासन का अंत कर देंगे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 में 396 हड़तालें हुई, जिसमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे और इससे 70 लाख का नुकसान भी हुआ था। तो ग्रामीण क्षेत्र भी असंतोष से आंदोलित हो रहा था और दूसरी ओर पहाड़ी जनजातियों ने वन कानूनों की अवहेलना कर दी। किसानों ने कर नहीं चुकाए व औपनिवेशिक अधिकारियों का सामान ढोने से भी मना कर दिया। महात्मा गांधी जी के अमेरिकी जीवन पर लेखक लुई फिक्सर ने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक ही युग का ही नाम होगा। 1897 के स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति के बाद पहली बार असहयोग आंदोलन के अंग्रेजी राज की नींव हिला दी थी। अब जानते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स के बहिष्कार के बारे में। अप्रैल 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर उनका सर्वत्र काला झंडा दिखाकर भारत ने स्वागत किया। गांधी जी ने अली बंधुओं की रिहाई न किए जाने के कारण प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन का बहिष्कार किया। 17 नवंबर 1921 को जब प्रिंस ऑफ वेल्स का बम्बई यानी मुंबई आगमन हुआ तो उसका स्वागत राष्ट्रव्यापी हड़तालों से हुआ। इसी बीच दिसंबर 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन हुआ और यहाँ पर असहयोग आंदोलन को तेज करने की योजना बनी। अब हम जानते हैं असहयोग आंदोलन के अंत के बारे में। इसके लिए प्रमुख कारण रहा चौरी चौरा कांड। 1922 5 फरवरी में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा पूर्वाक में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर दिया और उसमें आग लगा दी, जिसमें कई पुलिस वालों की जान चली गई। गांधी जी ने उसी समय ये आंदोलन तत्काल वापस स्थगित कर दिया, अहिंसा का मार्ग अपनाया, क्योंकि इसी को वह आज़ादी का एकमात्र सही रास्ता मानते थे। इस प्रकार 12 फरवरी 1922 को बरदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा था कि आंदोलन को हिंसा से बचाने के लिए मैं हर का एक अपमान, हर एक यातनापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत को भी सहने को तैयार हूँ। स्वयं गांधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी अध्यक्षता करने वाले जज जस्टिस CN बूमफील्ड ने उन्हें सज़ा सुनाते समय ये महत्वपूर्ण भाषण दिया कि यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सज़ा के इन वर्षों में कमी और आपको मुक्त करना संभव हुआ तो मुझे इससे ज़्यादा प्रशंसा कहीं नहीं होगी, और उन्हें 6 वर्षों की सज़ा सुनाया गया। अब हम जानते हैं असहयोग आंदोलन स्थगित पर विभिन्न नेताओं की विचारधारा। असहयोग आंदोलन के स्थगन पर मोतीलाल नेहरू ने कहा कि यदि कन्याकुमारी के एक गाँव ने अहिंसा का पालन नहीं किया तो इसकी सज़ा हिमालय के एक गाँव को क्यों मिलनी चाहिए। अपनी प्रतिक्रिया में सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ठीक इस समय जबकि जनता का उत्साह चरम सीमा पर था तो वापस लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं है। इसी प्रकार गांधी जी को 6 वर्ष की कैद की सज़ा सुनाई गई थी, परंतु स्वास्थ्य संबंधी कारणों से उन्हें 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। परंतु ये आंदोलन के स्थगित का प्रभाव गांधी जी की लोकप्रियता पर कहीं न कहीं जरूर पड़ा था। असहयोग आंदोलन का प्रभाव कहीं न कहीं अंग्रेजी शासन पर जरूर पड़ा था, जो कि पहली बार जन आंदोलन का
उन्होंने ऐसा रूप देखा था जिससे उनका खुद का साम्राज्य हिल गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे हमें फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।